और लास्ट क्लास में एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने का एक क्वेश्चन किए थे, याद है कुछ? बोलो। कुछ तो बोलो। आवाज आ रही है? बोलो तो सही। एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कैसे करते हैं उसका एक क्वेश्चन किया था पिछली क्लास में। यस सर। 3 केस बताए थे। L इज इक्वल टू आई ओमेगा, L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी और L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी प्लस आई ओमेगा, है ना? प्योर रोटेशन प्लस प्योर ट्रांसलेशन और प्योर रोटेशन और रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन, इन ये 3 केस में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व किया था। एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट किया था इस 3 केसेस में। यस सर। कैलकुलेशन का एक ही क्वेश्चन कराया था। एक दूसरा क्वेश्चन ये देखो, ऑब्जेक्टिव है यस नो में केवल बताना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कांस्टेंट इस तरह का। एक बार कोशिश करो इसको, जल्दी बताना है। इंक्रीजिंग। हाँ, क्या बोला आंसर, किसने बताया? इंक्रीजिंग। अभी देखते हैं। A particle of mass m moving along the line y is equal to b, z is equal to 0। तो y is equal to b, z is equal to 0 वाला लाइन ये होगा। और ये डिस्टेंस b के बराबर होगा, है ना? तो इस लाइन पर ये m मास का ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से जा रहा है, तो इसका लीनियर मोमेंटम p हो गया m इंटू v हो गया, और इसका पोजीशन वेक्टर हो गया ये, और ये हो गया ओरिजिन। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन ये क्या होगा, r क्रॉस p होगा। बोलो। यस सर। अब बताओ, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और कांस्टेंट। कांस्टेंट। वेरी गुड, कांस्टेंट होगा ना बेटा। r क्रॉस p क्या होगा, p वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय r का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू p और अदर वे राउंड। तो r का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू p, ये तो कांस्टेंट है ना, ये तो b ही रहेगा हमेशा, है ना? तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, m v b के बराबर हो जाएगी, विच इज कांस्टेंट।
आर कितना भी चेंज करे, एमवी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आर का जो कंपोनेंट बी है वो तो नहीं चेंज करेगा ना। सबका कुछ कि नहीं? लेकिन अगर हम लोग मोमेंटम का कंपोनेंट लेंगे परपेंडिकुलर टू तो आर, बोलो, आवाज तो नहीं फिर आ रही है। अगर हम मोमेंटम का कंपोनेंट लेंगे परपेंडिकुलर टू आर, तो उसमें तो हम आर इंक्रीज करता रहेगा, तो फिर वो तो इंक्रीज आएगा ना आंसर कहाँ उसका। इंक्रीज करेगा? कुछ कुछ बोलता रहता है। देख इधर, किसी समय ये एंगल थीटा है, तो ये भी थीटा होगा। होगा। यस। तो एम वी का कंपोनेंट ये जो है वो एम वी साइन थीटा होगा। तो जैसे जैसे आगे जाएंगे आर इंक्रीज करेगा, कॉमन सेंस है। चलो वैसे देखना है तो वैसे भी देखो, ये होगा एम वी साइन थीटा होगा। यस। तो तुम्हें लगता है कि मेरा होना चाहिए आर इंटू एम इंटू वी इंटू साइन थीटा, यही। तो यस। जैसे जैसे आगे जाएगा थीटा भी डिक्रीज करेगा। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, एम वी इंटू आर साइन थीटा। थीटा कुछ भी हो जाए, आर साइन थीटा तो बी के ही बराबर होगा ना, हमेशा। यस। थीटा और आर चेंज करता रहे, बट आर साइन थीटा तो बी के ही बराबर होगा हमेशा। समझा बेटा कि नहीं? यस सर। और बोलो। सबको समझ आया? एक और छोटा सा देखो, एकदम छोटा छोटा है, एक लाइन वाला क्वेश्चन। इसको कोशिश करो एक बार।
Ayan sir. Two balls, each of mass m, are attached rigidly to ends of a light rod. Light rod मतलब massless rod है ना? बोलो. यस सर. लेंथ d मतलब d/2 इधर और d/2 इधर सेंटर से. The structure rotates about perpendicular bisector. मतलब इसके अबाउट रोटेट कर रहा है with angular speed ओमेगा. तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल बॉल्स एंड सिस्टम पूछा है. तो ये प्योर रोटेशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस की कहानी हो गई. यस सर. तो इसमें एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? आई ओमेगा होगा. यस. तो इस m का i इसके अबाउट क्या होगा? m इंटू d/2 का स्क्वायर इंटू ओमेगा होगा ऐसा. बोलो. तो m ओमेगा d²/4 आंसर इंडिविजुअल बॉल का. पूरे सिस्टम का इसका डबल हो जाएगा. रॉड का 0 और दोनों बॉल का ऐड हो जाएगा. दोनों बॉल का इक्वल है. तो पूरे सिस्टम का ट्वाइस ऑफ m ओमेगा d²/4 दैट इज m ओमेगा d²/2. आया समझ में? यस. बोलो सही सही. मैंने Yes. बताया था ना एंगुलर मोमेंटम में 3 केस हो सकता है. या तो प्योर ट्रांसलेशन इससे पहले वाला क्वेश्चन, प्योर रोटेशन अभी वाला क्वेश्चन, या कंबाइंड रोटेशन एंड ट्रांसलेशन वो अभी देखते हैं. आया समझ में? यस सर. आगे बढ़ूं? बोलो आगे बढ़ूं? यस सर. एक और देखो. ये इसका डायग्राम. इसको कोशिश करो.
डन सर। क्या है आंसर? 3/2 MRV। वेरी गुड। वेरी गुड। अब लगता है सीख रहे हो। सब लोगों को आया? तो देखो ये जो 3 क्वेश्चन दिया, सबसे पहला वाला क्वेश्चन क्या था? प्योर ट्रांसलेशन का था। पहले वाला क्वेश्चन प्योर ट्रांसलेशन का था, L इज इक्वल टू R क्रॉस P। दूसरा वाला प्योर रोटेशन का था, और ये तीसरा वाला कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन का है। यही 3 केसेस बताए थे मैंने शायद। हाँ या ना? कुछ तो बोलो। Yes, sir. तो जिसमें ऑब्जेक्ट रोटेट और ट्रांसलेट दोनों कर रहा है, उसमें एंगुलर मोमेंटम के लिए हम क्या यूज करते हैं? आई ओमेगा प्लस आर क्रॉस पी, ऐसा। यही करते हैं ना? ये सीओएम का होता है, ये सीओएम का होता है, और आई सीओएम वाले एक्सिस के अबाउट होता है। तो ये डिस्क है। तो इस डिस्क का इसके खुद के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का कितना होता है? mr²/2। तो mr²/2 इंटू ओमेगा प्लस आर क्रॉस पी। तो पॉइंट ओ से अगर देखेंगे तो ये डिस्टेंस आर है, ये आर वेक्टर है, और ये पी वेक्टर हो गया एम इंटू वी हो गया। तो आर क्रॉस पी यहाँ पर क्या दिख रहा है? बोलो। एम वी आर दिख रहा है। यस सर। अच्छा। और आई ओमेगा का डायरेक्शन भी क्लॉकवाइज है और एम वी आर का डायरेक्शन भी क्लॉकवाइज है, तो दोनों ऐड हो जाएगा। और वी ओमेगा इज वी बाई आर क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, mr²/2 ओमेगा इज वी बाई आर प्लस mvr। तो ये हो गया 3/2 m इंटू वी इंटू आर। आया समझ में? कोई डाउट किसी को यहाँ तक?
बोलो, कोई डाउट किसी को? नो डाउट सर। अब ये r क्रॉस p का फॉर्मूला कभी कभी वेक्टर फॉर्म में दिया रहेगा तो कैसे यूज करेंगे? तो एक क्वेश्चन वैसा देखो। आगे बढ़ो, लिख लिया सबने? यस सर। एक इसको करो, छोटे छोटे क्वेश्चन है, एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने का केवल। ये बताओ।
बोलो हो गया। अरे फॉर्मूला लगाना है, एंगुलर मोमेंटम L इज R क्रॉस P, ऐसा होगा। R वेक्टर I कैप क्रॉस J प्लस J कैप क्रॉस P वेक्टर, तो मास इंटू वेलोसिटी, मास 2 kg, वेलोसिटी इतना, तो 4 इंटू I माइनस J प्लस K, ऐसा होगा। यस सर। अब तो ये वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट की कहानी हो गई। क्या होगा बताओ? I क्रॉस I 0, J क्रॉस I माइनस K, यस सर। I क्रॉस J K, तो ये भी माइनस K, J क्रॉस J 0, I क्रॉस K I J K, तो I क्रॉस K माइनस J, ऐसा होगा। सर जे क्रॉस के भी बोलो, है। सॉरी, जे क्रॉस के भी आपने लिखा नहीं। आई कैप और आई प्लस आई कैप आएगा। I 0 होगा, J I माइनस K होगा, I 0 J I माइनस K, तो माइनस K लिख दिया। अब इससे I और J K, तो माइनस K लिख दिया। ठीक है, J और J 0 हो गया, तो ये हो गया। अब K से बचा, I और K माइनस J हो गया, J और K क्या होगा? प्लस आई। प्लस आई, हाँ ये बच गया था, तो एक प्लस आई हो जाएगा यहाँ पर, प्लस आई कैप, ऐसा हो जाएगा। तो ये हो गया 4, ये हो गया I माइनस J माइनस 2K, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। यस सर। अच्छा, तो इस एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 4 बाहर, अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर, तो 4√6, ऐसा कुछ है? नहीं, क्यों? सर प्लस 8 आएगा। क्या आएगा? 4 को अंदर लेंगे तो सॉरी नहीं आएगा। उससे क्या फर्क पड़ता है? ऐसा क्यों हो गया? मुझे तो एंगुलर मोमेंटम आ रहा है 4I कैप माइनस 4J कैप माइनस 8K कैप, ऐसा आ रहा है। क्यों ऐसा हुआ? सब पोजीशन वेक्टर कैसे मिला? दिया है ना क्वेश्चन में शायद।
सर अबाउट जेड एक्सिस है। एक मिनट, इसका पहले आंसर चेक करता हूँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा दिया था? 34। आंसर क्या दिया है बुक में, देखने एक बार। डी करेक्ट तो किया है मैंने। डी है। अच्छा अच्छा, सुनो सुनो सुनो, यहाँ लिखा है ना, सॉरी सॉरी, कहाँ गए? एंगुलर मोमेंटम अबाउट जेड एक्सिस है केवल, ये टोटल एंगुलर मोमेंटम निकाला मैंने, है ना? तो ये एंगुलर मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट हो गया, यस सर। ये एंगुलर मोमेंटम का वाई कंपोनेंट हो गया, और ये एंगुलर मोमेंटम का जेड कंपोनेंट हो गया, है ना? तो मुझे एंगुलर मोमेंटम का जेड कंपोनेंट चाहिए। आंसर विल बी -8। आया समझ में? यस सबको आया समझ में? बोलो। ये एंगुलर मोमेंटम में एक्स वाई जेड तीनों कंपोनेंट है, हम लोगों को केवल जेड वाला पूछा था। आंसर विल बी -8। क्लियर है? आगे बढ़ूं? यस सर। ठीक है, लिख लिया सबने? अब आ जाओ, अब थोड़ा सा थ्योरी आगे बढ़ाता हूँ। सॉरी। फोर्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम होता है। यस बोलो। फोर्स इज रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम होता है। यस सर। वैसे ही टॉर्क होगा रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। होगा ऐसा? यस अच्छा, जब सिस्टम पर नेट फोर्स 0 होता है तो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। वैसे ही सिस्टम पर अगर नेट टॉर्क 0 होगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो न्यूटन सेकेंड लॉ रोटेशनल मोशन में टॉर्क टाउ is rate of change in angular momentum. Hence, if net torque is equal to 0, about a point or axis, then
angular momentum of the system about the same point or axis will remain conserved हो गया ऐसा इसी कॉमन सेंस को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहते हैं तो कॉपी कर लो फिर इसके कुछ प्रैक्टिस करते हैं
डन सर। हो गया सबका? आगे बढ़ूं? यस। आगे बढ़ूं? यस सर। अब जरा एक कॉमन सेंस देखो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के 2-3 क्वेश्चन देखो टाइप से। इसको कोशिश करो जरा।
बोलो, आया कुछ? चलो एक मैं करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन तो सबने पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा। यस सर। तो ये एक यूनिफॉर्म रॉड है, मास सेम लेंथ है, यहाँ से हिंज है, ठीक है। एक मास u स्पीड से बॉल आता है परपेंडिकुलर टू द रॉड एंड स्ट्राइक द रॉड इनइलास्टिकली। इनइलास्टिकली मतलब चिपक जाएगा। फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड जस्ट आफ्टर कोलिजन, यही पूछा है। तो अभी इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इस पूरे सिस्टम का मतलब रॉड प्लस बॉल कितना है? रॉड प्लस बॉल सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कोलिजन से पहले कितना है? सिर्फ मुझे ये बता दो। अबाउट एच, हिंज पॉइंट के अबाउट। रॉड का तो 0 है, तो कि रॉड रुका हुआ है। यस बोलना। यस सर। और बॉल का mu/L होगा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। होगा। यस कोलिजन के बाद ये इसके साथ चिपक जाएगा ऐसे, और ये पूरा का पूरा सिस्टम किसी एंगुलर वेलोसिटी से ऐसे रोटेट करेगा। यस करेगा। यस सर। तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम को मैं क्या लिखूंगा? अब ये प्योर रोटेशन हो गया, तो आई ओमेगा। आई क्या होगा? तो रॉड का ml²/3 और बॉल का ml², ऐसा होगा। यस सर। अच्छा, पॉइंट एच पर हिंज है, तो एंगुलर मोमेंटम about H, that is hinge, will remain conserved क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स अगर कोई लगा रहा है तो हिंज अपना रिएक्शन लगा रहा होगा। तो हिंज जो भी रिएक्शन लगाएगा उस फोर्स का उसी हिंज के अबाउट तो टॉर्क 0 होगा ना। यस सर। तो नेट टॉर्क 0 है अबाउट एच। तो एच के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए। सर एक बार और बताओ ना। देखो, इस हॉरिजेंटल प्लेन में है, तो इस पूरे सिस्टम में फोर्स कौन? ये हिंज ही लगा रहा होगा, और तो कोई है नहीं। यस सर। तो हिंज का रिएक्शन फोर्स पॉइंट एच पर ही लगेगा, मतलब एच के अबाउट ही हम टॉर्क ले तो 0 होगा। यस सर। तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो इनिशियल और फाइनल मोमेंटम को इक्वल कर दीजिए। तो इक्वल कर देंगे तो MUL दिस इज इक्वल टू 1/3 + 1, 4/3 ml² इंटू ओमेगा। यही ओमेगा पूछा है आपसे, तो 3U/4L आंसर। चमका कुछ? बोलो। यस सर।
कॉपी कर लीजिए। आगे बढ़ूं, हो गया? यस बोलिए, आगे बढ़ूं, हो गया? यस चलिए एक और सिमिलर क्वेश्चन देखिए। 100% सिमिलर है, थोड़ा सा का फर्क है। देखो आप लोगों ने सीखा कि नहीं। एकदम वही क्वेश्चन है, फर्क कितना है उसमें, एंड पॉइंट पे टकराता है। और भी थोड़ा जो फर्क है देखो, उससे पहले क्वेश्चन फर्क खुद पढ़ के फर्क कोशिश करो समझने का क्या है, डिफरेंस क्या है दोनों में।
डन सर। सबका हुआ? क्या आंसर आया? 36u/43 है। कितना? 36u/43 है। 36u/43l। वेरी गुड। सिमिलर क्वेश्चन है पहले जैसा। इसमें भी अबाउट h इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम करेंगे। सो mu इंटू 3l/4 दिस इज इक्वल टू ml²/3 प्लस m इंटू 3l/4 का होल स्क्वायर दिस मल्टीप्लाइड विथ ओमेगा। यही कहानी है। इसमें भी रॉड पर जाके बॉल स्टिक कर जाता है ना? यस सर। तो ml² बाहर, ये हो गया 1/3 प्लस 9/16 इंटू ओमेगा। इधर हो गया 3mul/4। तो ml हटा दीजिए, तो इधर हो गया l, इधर LCM हो गया 48, इधर हो गया 16, इधर हो गया 27, इधर हो गया ओमेगा। ऐसा होगा। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू कितनी दिख रही है? 12 3 जा 36। तो 36u/16 प्लस 27 कितना होगा? 43। 43l। ऐसा कुछ आंसर होगा। आया सबको समझ में? सर वर्टिकल एक्सिस के अबाउट है। क्या बोल रहे हैं? सर क्वेश्चन में वर्टिकल एक्सिस के अबाउट दिया है ना। हाँ, तो इधर देखो, ये रॉड है, दिख रहा है मेरे हाथ में पेन? यस सर। ये रॉड अगर इस हॉरिजेंटल प्लेन में घूम रहा है तो एक्सिस वर्टिकल है। ये उंगली एक्सिस है इसका, इसमें घूम रहा है ऐसे। सबका कुछ? ओके सर। हाँ जैसे इस रॉड को टेबल पे रख दो और ये ऐसे रोटेट करेगा तो एक्सिस वर्टिकल नहीं होगा ना टेबल के परपेंडिकुलर? यस सर। यस क्लियर है सबको? यस सर। चलो इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ा देते हैं, एक स्टेप ऊपर। आगे बढ़ो। लिख लिया है सबने? ये करते जाओगे तभी आगे वाला कर पाओगे, इसलिए सही सही बोलो। लिख लिया है? यस सर। ठीक है। थर्ड वन देखो, एक स्टेप इसी में आगे। अभी तक 2 क्वेश्चन किया था, उसमें चिपक गया था दोनों कोलिजन के बाद। है ना? यस सर। इसमें दोनों चिपकता नहीं है, दोनों अलग अलग मूव करता है। कोशिश करो।
सब कुछ सिमिलर है, थोड़ा सा ध्यान देना है केवल।
आया कुछ? इसमें यहाँ पर हिंज है, जस्ट आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, आपको ऐसे खुद करना था। एंड ए से ए डिस्टेंस पर यहाँ हिंज है, बी से 2a डिस्टेंस दूर यहाँ पर ये 2m मास है, जो v वेलोसिटी से जा रहा है और इससे स्ट्राइक करता है। इस कोलिजन के कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू 1/4 है। तो कोलिजन के बाद रॉड और बॉल इन दोनों की स्पीड कितनी होगी ये पूछा है। टोटल लेंथ 5 है तो 2a 3 है, ये भी 2a होगा ऐसा, और इस रॉड का मास m है। क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत है? नो सर। नहीं दिक्कत है। तो जो मैं कहता हूँ उतना करो स्टेप वाइज। फर्स्ट स्टेप में इस पोजीशन में इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा वही निकाल के केवल बताओ। 4 MVA। कितना? 4 MVA। तो 2m into v into 2a, that is 4mva। किधर? तो क्लॉकवाइज। ऐसा होगा? यस सर। फाइनल फाइनली कोलिजन के बाद रॉड भी मूव करेगा और बॉल भी मूव करेगा। यस सर। तो फाइनली कोलिजन के बाद जितना मैं कहता हूँ उतना सुनो। इस हिंज पॉइंट के अबाउट रॉड मान लो ओमेगा स्पीड से मूव करने लगा, और ये जो बॉल है ये मान लो v डैश स्पीड से इधर जाने लगा। v डैश की वैल्यू और ओमेगा की वैल्यू निकालनी बाकी है, निकालेंगे। बट इस पोजीशन में मुझे फाइनल मोमेंटम का एक्सप्रेशन बताओ। I ओमेगा फाइनल मोमेंटम का एक्सप्रेशन बता दो, फिर आगे बढ़ते हैं। फाइनल एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट P, हिंज पॉइंट का एक्सप्रेशन बता दीजिए मुझे। इस रॉड का आई ओमेगा, आई अबाउट P इंटू ओमेगा प्लस 2m इंटू v डैश इंटू 2a, ऐसा होगा? बोलो। यस सर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉइंट P के अबाउट कितना होगा? तो
मिड पॉइंट के अबाउट ml स्क्वायर बाई 12, तो m इंटू 5a का स्क्वायर अपॉन 12 प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए m इंटू मिड पॉइंट से कितना दूर है 2.5 माइनस 1 1.5a होगा ऐसा? यस सर। समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इंटू ओमेगा हो गया प्लस 4m v डैश a, ऐसा होगा? तो m a स्क्वायर ओमेगा बाहर 25/12 प्लस 9/4 प्लस 4m v डैश a, ऐसा होगा? यस। ये एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा? 12 एलसीएम ले लोगे तो 25 प्लस 27 अपॉन 12 प्लस 4m v डैश a, कितना होगा? देखो तो कुछ ऐसा होगा क्या? 25 प्लस 27 52, 52 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 30, नीचे 4 3 जा 12, आया समझ में? यस सर। ये हो गया इक्वेशन 2। मेरे पास इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो एक इक्वेशन बनेगा, लेकिन अननोन दो है, एल और ओमेगा, सॉरी ओमेगा और वी डैश। तो मेरे पास तीसरा दिया हुआ है कि कोएफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन 1/4 है, 1/4 ही लिखा है ना क्वेश्चन में? यस कुछ सर। और है? 1/4। 1/4। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ध्यान से समझो, यही समझने वाला पॉइंट है। जहां पर स्ट्राइक करेगा, जहां पर स्ट्राइक कर रहा है, स्ट्राइक करने के बाद ये यहाँ से 2a डिस्टेंस है, तो 2a ओमेगा से ऊपर जाएगा, ये v डैश से ऊपर जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 2a ओमेगा माइनस v डैश होगा। बताओ। यस सर। 2a ओमेगा माइनस v डैश वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना होगा? v minus 0. v, वेरी गुड। दिस इज इक्वल टू 1/4। तो यहाँ से मिल गया मुझे 8a ओमेगा माइनस 4v डैश, दिस इज इक्वल टू v। ये हो गया तीसरा इक्वेशन। इन तीनों इक्वेशन को मिलाकर सॉल्व हो जाएगा। यस सर। तो अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन करोगे तो कुछ ऐसा आएगा, शायद उसमें केवल 4mva था, 4mva, दिस इज इक्वल टू 13/3 ma स्क्वायर ओमेगा प्लस 4a v डैश। v डैश की जगह इसको पुट कर दो, आया समझ में? तो 4v डैश की जगह 8a ओमेगा माइनस v लिख सकते हैं। समझ रहा है कि नहीं? यस सर। तो 13/3 ma स्क्वायर ओमेगा और 4 इंटू v डैश की जगह लिख देता हूँ
एम ए 4 इंटू वी डैश की जगह 8 ए ओमेगा माइनस वी इज 4 एम वी ए। तो यहाँ से ओमेगा मिल जाएगा और ओमेगा मिल जाएगा तो वी डैश मिल जाएगा। यही दोनों पूछा था। यस एक एक स्टेप समझ के लिखो और ये दोनों वैल्यू निकाल के बताओ। आप लोगों के मेडिकल के लिए इससे ज्यादा डिफिकल्ट, मतलब इससे ज्यादा कंसेप्चुअल नहीं पूछेगा। तो इसको कॉपी करके ओमेगा और वी डैश तक कैलकुलेट करके मुझे बताइए। है कुछ आंसर? यस सर। क्या आया? रो
ओमेगा 15v/37a ओमेगा आया 50v 15 अपॉन 15 15v अपॉन 37a और v डैश ओमेगा सही आया, देखा मैंने। ये इसका आंसर दिया है 83 अपॉन 148 का v। ठीक है, यस सर। चलो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। इसको आप लोग कॉपी कर लो, इसको भी करना है। मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ। बाय सर, थैंक यू।